दोस्तों, सावधान। नवंबर और दिसंबर साल के अंतिम 2 महीनों में होगा महाविनाश। यह बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साल का अंत ऐसा होगा, क्योंकि इन 2 महीनों में आपके नवग्रह और 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहे हैं। दोस्तों, साल के 10 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आपने इस साल खूब सोचा था कि मैं तरक्की करूंगा, मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करूंगा, लेकिन इस साल के 10 महीनों ने आपको खूब रुलाया। हर छोटी छोटी चीज ने आपकी खूब परीक्षा ली, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छोटी मोटी खुशियां जरूर आईं, लेकिन इस साल कई अपने भी आपसे दूर गए। जो सोचा था हमेशा उसका उल्टा हुआ। छोटी मोटी खुशियां तो आई हैं, लेकिन जो परेशानियां, जो चुनौतियां, जो विपदाएं आईं, वो कई गुना बड़ी थीं। लेकिन क्या यह साल के 2 अंतिम महीने और ज्यादा खतरनाक होंगे, या फिर यह साल के 2 अंतिम महीने आपके जीवन के सबसे शानदार 2 महीने होंगे? आज इस वीडियो में एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जिसे जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यकीन मान लीजिए, जो पूरी जिंदगी में आपके साथ नहीं हुआ, अब वह केवल इन 2 महीनों में होगा। देखें दोस्तों, सालों से आपके जीवन में उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं। कई मेहनत करी, हर मेहनत पर पानी फिरा, अपनों ने धोखे दिए, परायों ने भी सुख छीन लिया। जिसके ऊपर भरोसा किया उस व्यक्ति ने भी आपको चुन चुन कर धोखा दिया। लेकिन यह साल के अंतिम 2 महीने दोस्तों, सारी कसर इन 2 महीनों में पूरी होगी। इन 2 महीनों में आपकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है दोस्तों, कहते हैं ना, पूरी जिंदगी घोड़े खच्चरों की तरह मेहनत करी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन साल के केवल 1 से 2 महीने अगर अच्छे चले जाएं, तो पूरी जिंदगी की कमी पूरी कर देते हैं, पूरी जिंदगी की मेहनत वसूल कर देते हैं। और यह 2 महीने भी दोस्तों इसी तरह से आपके जीवन में होने वाले हैं। साथ ही इसके विपरीत एक और चीज है दोस्तों। पूरा जीवन आपने संभल कर बिताया, पूरा जीवन आपने धन संभाला, रिश्ता संभाले, लेकिन साल के 1 या 2 महीने ऐसे जाते हैं जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। सालों साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है, रिश्ते नाते, अपने पराए, सब कुछ तितर बितर हो जाते हैं, घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो वैसा भी यह साल के अंतिम 2 महीने आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूं उसे जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन 2 महीनों में यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी परिवर्तन नहीं होंगे। जब आप नए साल में कदम रखेंगे तो आपका पूरा जीवन ही पलटेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या 10 बड़ी भयानक और दर्दनाक घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं, और क्या आपको मिलेगा और क्या आपसे छीनेगा। इन 2 महीनों में सबसे पहले क्या आपसे छीनने वाला है उसकी बात करता हूं। क्या आपसे दूर जाएगा, कौन सी कीमती चीज से आपको हाथ धोने पड़ेंगे, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, आपके लिए पूरे 2 महीनों की भविष्यवाणी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिएगा, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखें दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल एकांत में बैठकर देखना, क्योंकि पूरे 2 महीनों का नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि ये 2 महीने आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, वरना एक छोटी सी गलती से आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार और आपकी आने वाली पुश्तों तक की जिंदगी प्रभावित होगी। देखिए, पहली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली खोने वाली चीज है दोस्तों, और वो यह है कि इन 2 महीनों में आपका सबसे करीबी, आपका सबसे खास व्यक्ति आपसे दूर जाने वाला है। यह सच कड़वा है, लेकिन सच है दोस्तों। चाहे आपकी लड़ाई हो, मनमुटाव हो या कुछ भी हो, आपके और आपके करीबी के बीच दूरियां आ सकती हैं, या फिर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए दूर जा सकता है। आपका कोई अपना आपसे हमेशा के लिए रिश्ता भी तोड़ सकता है दोस्तों। इसलिए इन 2 महीनों में
जब सारे के सारे गृह तारे आपस में टकराएंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर असर होगा तो वह है आपके रिश्ते नाते, आपके अपनों के ऊपर। दोस्तों, हर एक अपना आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगेगा। आप चाहे कुछ अच्छा करो या आप चाहे कुछ बुरा करो, फर्क नहीं पड़ता। जिसको दूर जाना हो वह किसी भी रूप में दूर चला जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अपने रिश्तों को संभाल के रखना, अपने अपनों को भी संभाल के रखना, क्योंकि धन पास में हो या ना हो, लेकिन जब दोस्तों जरूरत पड़ती है तो केवल अपने ही हमारे साथ होते हैं। जब धन भी काम करना बंद कर दे तब अपने ही आसपास नजर आते हैं। दोस्तों, इसलिए अपने अपनों को, अपने रिश्तों को बचा के रखिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपकी कोई कीमती संपत्ति, आपकी महंगी कार, आपका घर, आपकी जमीन। दोस्तों, इन 2 महीनों में कुछ ऐसी विपदाएं आ सकती हैं जिससे आपको यह सारी चीजें बेचनी पड़ सकती हैं, गिरवी रखनी पड़ सकती हैं। शनि राहु जब आपस में टकराएंगे तो यह सारी चीजें आपसे दूर जा सकती हैं। दोस्तों, आपके पुरखों की संपत्ति, आपके पूर्वजों की जमीनें भी बिक सकती हैं। इसलिए कुछ ऐसे कार्य मत कर देना जिससे दिक्कत, परेशानी आ जाए। खासकर कि शेयर मार्केटिंग से समय दूर रहिए। शेयर मार्केटिंग हो या फिर वायदा बाजार हो या फिर सोना चांदी हो, इन सभी चीजों से आपको इन 2 महीनों में बच के चलना है। भले ही आपको यह चीजें लुभाएंगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि इन चीजों पर मैं भरोसा करूं, इन चीजों में मैं अपना पैसा लगाऊं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पटक के रख देंगी। फायदा भले ही दिखेगा, लेकिन जब नुकसान की बारी आएगी तो बहुत खतरनाक नुकसान होगा। और नुकसान ऐसा होगा कि आपको अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी कीमती चीजों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। ऐसा कोई कार्य न हो जिससे मोटे धन की हानि हो, क्योंकि आपकी ही गलतियों से सब कुछ तितर बितर हो सकता है। इसलिए ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करने की आप अभी मत सोचिए। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भगवान कब खुश होते हैं। मैं तो रोज राम राम नाम जपता हूं, फिर भी भगवान खुश नहीं होते। मैं तो हमेशा भगवान के मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं। मैं तो हमेशा हर भजन, हर कीर्तन में शामिल होता हूं, फिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, भगवान इन कामों से मात्र खुश नहीं होते। भगवान को हमेशा कर्म ही पर्याप्त मात्रा में प्रसन्न करने के लिए होते हैं। दोस्तों, आपके कर्म ही आपको भगवान की ओर अग्रसर करते हैं, आपकी आवाज को भगवान तक पहुंचाते हैं। भले आप राम जप लो और दूसरी तरफ आप बुरे कर्म कर रहे हो, किसी को आप तड़पा रहे हो, किसी का आप हक छीन रहे हो, किसी को आप दुख दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, और उधर दूसरी तरफ आप भजन कीर्तन करो, तो कोई फायदा ही नहीं है, भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे। इधर आप दोस्तों भोजन में मांस खा रहे हो, किसी जीव को मार के खा रहे हो, और उधर मंदिर भी जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। उल्टा भगवान और क्रोधित होंगे, क्योंकि आप एक बुरी, जी हां, आप एक बुरी आत्मा जैसे आचरण कर रहे हैं। आप बुरे कर्म कर रहे हैं और उसी बुरे शरीर, उसी बुरे कर्म से, जिस जुबान से, जिस मुंह से आप मांसाहारी भोजन खा रहे हो, उसी जुबान से राधे राधे नाम जपोगे, उसी जुबान से आप राम राम नाम जपोगे, तो भगवान तो उल्टा आपसे क्रोधित होंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने बुरे कर्म मत करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो खुद ब खुद भगवान प्रसन्न होंगे। भूखे को भोजन कराओ, किसी असहाय की मदद कर दो, जिसके हाथ पांव नहीं हैं उसको थोड़ी मदद कर दो। किसी भी दुखी जीव के आंसू पोंछ दो। कोई दुखी है, कोई असहाय है, उसका सहारा बन जाओ। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। किसी जीव, किसी जंतु की मदद करो। कुत्ता, बिल्ली, बाहर घूमने वाली गायें, ये सारे क्या हैं? ये जीव हैं। और ये जो असहाय होते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते, या असहाय होते हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनको खाना खिला सकते हैं। इनके स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसे अस्पताल ले जाकर आप मदद कर सकते हैं। आपको हमेशा भगवान का साथ मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों दोस्तों जो सबसे बड़ी घटना है वह यह है कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, किसी छोटी मोटी बात को लेकर ही।
दोस्तों, हर बात बढ़ा चढ़ाकर आपको पेश नहीं करनी है। कभी कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी बेहतर रहेगा। देखिए, इन दिनों खासकर की महिलाओं को बहुत ज्यादा अपने मन को काबू में रखना है। आपकी कुछ बातों से घर परिवार में दिक्कत परेशानी आ सकती है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। परिवार के दो टुकड़े तक हो सकते हैं। दोस्तों, परिवार तितर बितर तक हो सकता है। इसलिए इन दिनों घर में लड़ाई झगड़ा होने के योग्य बन रहे हैं। आपकी जुबान दोस्तों बहुत कड़वी हो सकती है। आप कुछ ऐसे कार्य कर देंगे जो आपको लगता है कि यह सही है। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, लेकिन यह सब सही नहीं है दोस्तों। देखिए, कभी कभी हम जब जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो भी बदल जाती है। हम जो करते हैं हमें सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत में वह बढ़िया नहीं होता। थोड़ा अपने मन में दोस्तों काबूपन लाना जरूरी है। मन को काबू में रखिए। हर बात को लेकर बहुत जल्दी आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुस्सा आए तो कंट्रोल कर लें। कभी कोई आपके घर का व्यक्ति आपको कुछ बोल दे तो उस चीज को पीना शुरू करिए। उस घूंट को, झर के घूंट को थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करिए। कहने का तात्पर्य है, तुरंत लड़ाई झगड़े करने से बचिए, तुरंत क्रोध करने से बचिए, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। हर चीज को सामान्यतः लेना शुरू करिए, वरना आपके घर परिवार के रिश्ते इस महीने टूट सकते हैं। इन 2 महीनों में दोस्तों मैं बता दूं कि आपकी किसी लापरवाही से घर के किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य में हो या किसी भी रूप से। और तो और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर के किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो रही है, किसी की तबीयत खराब है, तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। छोटी परेशानी को भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि छोटी परेशानी कब विकराल रूप ले आप नहीं जानते दोस्तों। इसलिए अपने अपनों की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप अपने अपनों का भी ध्यान जरूर रखें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि यह 2 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं हैं। अब 1 से 2 महीनों की कुछ खुशियों की खबर भी बता दूं। इन 2 महीनों में कई ऐसे बड़े बड़े अवसर आपके पास आने वाले हैं जिनसे आप मोटा धन कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, मोटा धन आपको कहीं से मिल सकता है। इन दिनों दोस्तों कहीं से बड़ी संपत्ति आपको मिल सकती है। कैसे भी होगा, लेकिन होगा जरूर। बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है दोस्तों। अगर इन 2 महीनों में कहीं से भी अवसर आता है तो उसे तुरंत पाना आपकी जिम्मेदारी है। अचानक आपकी नौकरी लग सकती है। अचानक कोई व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इसलिए किसी भी काम में पीछे मत रहिएगा। हर काम में तुरंत आपको एक्टिव रहना जरूरी है। अपने काम धंधे, अपने व्यापार में आपको एक्टिव रहना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप मोटा धन इस समय कमा सकते हैं दोस्तों। और यह 2 महीने दोस्तों आपको इतना धन दे देंगे कि यकीन मान लीजिए, आपको लगभग कई सालों तक पैसा आप नहीं कमाएंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इतना धन आप कमा सकते। पिछले कई साल आपके बूढ़े गए हैं, मुझे पता है। इन 2 महीनों में अब इतना कमा लेंगे कि उन सब की पूर्ति आप कर देंगे। तो इन दोनों महीनों में दोस्तों आपको जितना हो सके अपनी कमाई पर ध्यान देना है। अब अगली चीज दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बहुत ज्यादा कर्ज है, तो यह बहुत अच्छे 2 महीने होने वाले हैं। इन 2 महीनों में आपका बहुत कर्ज उतर जाएगा, लगभग सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। दोस्तों इन 2 महीनों में आपके फोन भी उतर जाएंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ये 2 महीने बहुत शानदार हैं, क्योंकि इस समय आपका राहु मजबूत स्थिति में खड़ा रहेगा आपके साथ में। और जिसका राहु मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहता है दोस्तों, उसके ऊपर किसी भी तरह का भाड़ यानी कि कर्ज नहीं रहता है दोस्तों। और जो कर्ज है, जो भार है, वह भी उतर जाता है। तो 2026 में जब आप जाओगे तो बिना कर्ज के साथ जाओगे। करना क्या है? एक छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनिए। उपाय क्या है दोस्तों? एक आपको पान का पत्ता लेना है, पान का बीड़ा लेना है। उस पान के पत्ते पर एक लौंग, एक इलायची और थोड़ा सा पताशे का टुकड़ा, जी हाँ, थोड़ा सा छोटा सा पताशा ले लेना है जो शक्कर से बनता है, जो मीठा पताशा होता है। और उस पान के पत्ते को आपको हनुमान जी को अर्पित करना है।
जी हाँ, हनुमान जी को अर्पित करना है और वहीं पर बैठकर राम नाम जप लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और बस केवल इतना काम कर लें। यकीन मान लीजिए, जितना भी भार है सहाड़ा उतरेगा, सूर्य मजबूत होगा आपका हनुमान जी की कृपा से। जितना भी बाहर है आपके ऊपर, जितना भी कर्ज है, जितने भी लोन हैं, सारे के सारे उतर जाएंगे। तो यह काम जरूर से जरूर करिएगा, आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करिए, कर्ज से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो पैसों का खेल है वह आपको समझना बहुत जरूरी है, और अगर आप पैसों के खेल को समझ गए तो अमीर हैं। और इन 2 महीनों में भी आपको बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या बातें हैं? ध्यान से सुनिए। जो लोन है वह तुम्हें सुविधा देता है, लेकिन जिंदगी से आजादी छीन लेता है। इसलिए लोन लेना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि मैं ये चीज ले लूं, शुरू में वो चीज ले लूं, लोन से ले लूं, पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, धीरे धीरे टुकड़ों में देना पड़ेगा, लेकिन यह जिंदगी की आजादी छीन रहा है। अगर आपने एक लोन 2 साल का ले लिया तो दोस्तों 2 सालों तक आपको फिर उसी चीज में उलझना पड़ेगा। उसी चीज में आप उलझ रहे हो, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा आप लोन में भरते रहोगे, बढ़ते रहोगे, और आप फिर अपने जीवन पर वह पैसा लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए लोन बिल्कुल भी मत लेना, और इन 2 महीनों में लोन लेने की अगर नौबत भी आए तो भी नहीं लेना है। अगर आप लोन से मुक्त हैं तो लोन में मत पड़ना। साथ ही दोस्तों, बचत, जितनी बड़ी आपकी बचत होगी उतना आपको चैन की नींद आएगी। अगर आपके अकाउंट में, आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं, आपके पास कर्ज नहीं है, आपका परिवार अच्छे से जी रहा है, हर महीने इतना पैसा आ रहा है कि आप अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, और थोड़ा सा बच भी रहा है, और नहीं भी बच रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और कोई कर्ज नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। आपको दोस्तों चैन की नींद आएगी। इसलिए जिंदगी में आप इतने काबिल हो जाइए कि आपके खाते में कम से कम 5 लाख रुपए रहें, आपके ऊपर कोई कर्ज न रहे, खुद का मकान हो, बस केवल इतना कर लो। लोन वोन चले, बस इतना कर लो। छोटा मकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है इसके पीछे का कारण, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे घर में कभी किसी को बीमारी लगी, अस्पताल जाना पड़ा, किसी के हाथ फैलाने की जरूरत न रहेगी। घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, इतना पैसा है कि हम आसानी से उस इमरजेंसी की सिचुएशन पार कर पा रहे हैं, तो हम बहुत अमीर हैं दोस्तों। कुछ पल का शो ऑफ, लेकिन सालों का कर्ज, ऐसे काम नहीं करने। बड़ी लोन ले लिया, नहीं, सालों का कर्ज नहीं लेना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन इन 2 महीनों में दोस्तों, सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब भी तुला राशि में वकील हो जाएंगे, कई सारे अन्य ग्रहों की चालें भी बदलेंगी, जिससे इस महीने का माहौल दोस्तों आपके जीवन का काफी बेहतरीन होने वाला है। इन 2 महीनों में काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन यह याद रखना, दबाव तभी आएगा जब कुछ आप बनने वाले हों। कई लोगों को लग सकता है कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, लेकिन यह गृह गोचर यही संकेत दे रहे हैं कि यह जो समय है आपकी विजय होने वाली है दोस्तों। कई जगह पर बदलाव की हवा चलने वाली है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले 10 बार सोच लेना। अगर कहीं काम करते हो तो वहां की राजनीति या फिर चुगली से आपको दूर रहना। जो बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि इन 2 महीनों में आपके जो शब्द हैं वह तीर के जैसे बनने वाले हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं, अगर आप ईमानदारी से चलते रहे तो यह जो महीने के अंतिम क्षण हैं आपको एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, अब बात आती है पैसों की। इन 2 महीनों में कमाओ नहीं, बचाओ का महीना है दोस्तों। इन 2 महीनों में कमाना तो है ही, लेकिन बचाना भी है। कई खर्चे आने वाले हैं। धन इस बार स्थायी रूप से हाथ में टिकना चाहिए आपको, क्योंकि धन टिकेगा तो आने वाला साल अच्छे से गुजरेगा। इसलिए धन को टिकाना जरूरी है, वरना कोई ना कोई खर्चा आपका सारा धन खींच लेगा।
यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ा संभल कर चलना, दिखावे से दूर रहना, किसी को उधार या फिर कहीं निवेश करना है तो बचना, अगर पुराना कर्ज है तो उसे उतारना, क्योंकि यही सही समय है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कोई रुका हुआ पैसा है तो वह आपको वापस मिल जाएगा। बस आपको हर चीज में एक्टिव रहना है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। इन दिनों ये 2 महीने आपको अपनी बात बोलने का हक है। आप अपनी बात बोलिए, किसी से भी दबना नहीं है। कोई दबाता है तो उसको उचित आवाज में बोलना है। कोई आंख दिखाता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे समझाना पड़ेगा। दबोगे तो दबे रह जाओगे, ध्यान रखना। और प्रेम की बात, हां करो। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अब जहां दिल की बात आती है दोस्तों, इन 2 महीनों में ग्रहों की चाल थोड़ी सी नर्म है। दोस्तों, जो रिश्ते झूठ और दिखावे पर टिके हुए हैं वो टूटेंगे ही टूटेंगे। इन 2 महीनों में जो रिश्ता सच्चाई और भरोसे पर खड़ा है वह और ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, किसी को पुराना प्रेम फिर से याद आएगा। कोई रिश्ता जो छूट गया था वह फिर से दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिससे कई दिनों से बातें नहीं हो रही हैं, या फिर कोई व्यक्ति पीछे छूट गया है समय के साथ साथ, या कोई पुराना प्रेम था जो अब छूट गया था, लेकिन वो वापस से आ सकता है, जीवन में वापस से दस्तक दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर वापसी जरूरी नहीं होती, हर विदाई बुरी नहीं होती दोस्तों। जो जा चुका है उसे जाने दो, उसे वापस से आने मत दो, क्योंकि कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए बेहतर होती हैं। दोस्तों, अगर वह चीज पहले परेशान कर रही थी तो वापस आएगी तो और परेशान करेगी। इसलिए जो छूट गया उसे जाने दो। आपको मैं बता दूं, पति पत्नी वहीं के बीच के मतभेद और बढ़ सकते हैं, लेकिन ये समय संवाद का है, दूरी का नहीं। बातचीत से आप हर चीज को संभाल लीजिएगा। ये 2 महीने दोस्तों घर परिवार के लिए भी बहुत संभल कर चलने वाले हैं। परिवार के भीतर छोटी बातों पर खटपट हो सकती है। यह जो 2 महीने हैं, समझदारी की परीक्षा आपकी लेंगे। अगर आपने चुप रहकर चीजों को सुलझा लिया तो घर में फिर से शांति और अपनापन लौट आएगा। लेकिन गुस्सा क्रोध से बचिएगा। किसी बुजुर्ग की या किसी अपने की तबीयत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों मानसिक शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। काफी समय हो चुका है दोस्तों, मानसिक शांति मिल नहीं रही है। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आता जा रहा है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह पूरा साल मानसिक चुनौती आपके सामने आई हुई है। चैन की नींद इस पूरे साल आपने ली नहीं है। कभी किस बात की चिंता, कभी किस बात का तनाव, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी पिछले समय का मन में कुंठा लिए बैठे हुए हो। इन सभी चीजों से मुक्त होना जरूरी है और इन 2 महीनों में सारी चिंता तनाव से मुक्त हो जाना और आने वाले नए साल में एक नया जीवन जीना है। नया जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि न कोई चिंता, न कोई तनाव, न किसी बात की मन में दुविधा। रात में अच्छी नींद आए, परिवार के साथ चैन की 2 वक्त की रोटी खाओ और अपना जीवन जियो। काम अच्छे से करो, ऐसा होना चाहिए। मन में चिंता तनाव नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। भगवान के मंदिर जाना शुरू करिए, आरती में जाना शुरू करिए। स्वास्थ्य को हल्के में लेना मत, क्योंकि चाहे लाख पैसा हो आपके पास, आपने अपने जीवन के बारे में सब कुछ सोच रखा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो कुछ कर नहीं पाओगे। पलंग पर पड़े रहोगे और सब कुछ आप अपनी आंखों से देखोगे। तो दोस्तों, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या करना है इन 2 महीनों में और क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठना, कुछ भी हो जाए सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना। नकारात्मक विचारों से दूरी बना लेना। कोई व्यक्ति है जो अगर आपके मन में गलत विचार डालता है तो उससे डिस्टा तोड़ देना। सुबह जल्दी उठो, गलत विचारों से दूर रहो, मंदिर में रोजाना दीपक जलाओ, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, अपनों की परवाह करो, अपने शरीर की परवाह करो, अपने काम धंधों पर ध्यान दो, बचत पर ध्यान देना। कोई निर्णय लेने से पहले मन को शांत कर लेना और क्या नहीं करना है वह भी सुन लेना।
विवाद से दूर रहना, झगड़ों से दूर रहना, क्योंकि यह जो चीजें हैं बहुत उलझाएंगी। इन 2 महीनों में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जेल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। इन दिनों दोस्तों ऐसा होगा कि कुछ पैसा आएगा आपके पास, और वह जो पैसा आएगा तो मन में दोस्तों नई नई चीजें उत्पन्न होंगी। आपको बहुत बड़प्पन महसूस होगा। जब इंसान की जेब गर्म होती है ना, तो उसका रुतबा खुद ब खुद ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। वह सीना तान के चलने लगता है। उसके मुंह की जो आवाज है वह भी बदल जाती है। जब जेब गर्म होती है तो उसका पूरा शरीर तन कर चलता है। वह फिर किसी से दबता नहीं है जब जेब में धन होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब जब धन आए तो थोड़ा संयम बरतना है दोस्तों। जल्दीबाजी में कहीं पर भी निवेश मत करना, किसी से उदाहरण मत लेना, रिश्तों को स्वाभाविक मान लेना, उन्हें संभाल लेना। खुद को थकावट या फिर तनाव के हवाले मत करना दोस्तों, कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊं जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है। कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां,
क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हाँ, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में
अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेराफेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचा था। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए, दोस्तों भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों,
यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं, और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाया आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया की बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आप कमा धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। इस वीडियो में दी जा रही है उसे गंभीरता से लें। यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और यह समय आपके लिए बदलाव का समय है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का एक नया अध्याय लिखने का है। जब यह अध्याय खुलने लगेगा तो आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। पिछले कई वर्षों से यह सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप इससे अनजान थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको हर बात का सच जानने का अवसर मिलेगा। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं।
मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है
जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है।